नमस्कार, मैं हूं आशीष वर्मा। मॉर्निंग कॉल में आपका स्वागत है। शुरुआत इस वक्त की हेडलाइंस के साथ। बॉन्ड यील्ड के 14 महीने की ऊंचाई पर पहुंचने से अमेरिकी बाजारों में बिकवाली का दबाव। कल रिकॉर्ड हाई से फिसलकर बंद हुआ था डाउ। इधर एशिया की मिलीजुली शुरुआत, एजीएक्स निफ्टी में फ्लैट कामकाज। बॉन्ड यील्ड बढ़ने और डॉलर की मजबूती से सोना भी फिसला। 3 हफ्ते के निचले स्तर पर पहुंची कीमतें। कॉमेक्स गोल्ड का भाव $1700 के नीचे। आईडीएफसी फर्स्ट का 3000 करोड़ रुपए का क्यूआईपी इश्यू खुला। 3.5% प्रीमियम पर ₹60.34 है फ्लोर प्राइस। बैंक ने कहा 5% तक दे सकते हैं डिस्काउंट। पुरानी के बदले नई कमर्शियल गाड़ी खरीदने पर रोड टैक्स में 15% और प्राइवेट गाड़ियों पर 25% तक का मिलेगा डिस्काउंट। स्क्रैपेज पॉलिसी के ड्राफ्ट के मुताबिक 1 अक्टूबर से लागू होगा नियम। आज ऑटो शेयरों की बढ़ सकती है रफ्तार। 200 डीमार्क के करीब पहुंचे डॉक्टर रेड्डीज के शेयर में और दिख सकता है एक्शन। कोरोना के टीके स्पुतनिक वी को मिल सकती है मंजूरी। एसईसी आज करेगी डॉक्टर रेड्डीज की अर्जी पर विचार। और कोरोना की दूसरी लहर ने बढ़ाई मुश्किलें। कल सामने आए 56,000 से ज्यादा नए केस। महाराष्ट्र में करीब 28,000 नए मिले मामले। पंजाब, गुजरात, कर्नाटक, तमिलनाडु और मध्य प्रदेश में भी हालात चिंताजनक। चले बुधवार की सुबह हफ्ते का मिड पॉइंट और कल की वीकली एक्सपायरी से ठीक एक दिन पहले का सेशन। साथ साथ ध्यान रखें, आज है FY21 का आखिरी कारोबारी सत्र। आज है 31 मार्च। बढ़िया मोमेंटम इस फाइनेंशियल ईयर की क्लोजिंग पे जाते आते भारतीय बाजार पकड़ते हुए आपको नजर आएंगे, खासतौर पे इस वीकली साइकिल पे। तो फ्राइडे को आपने देखा था निफ्टी में 180 पॉइंट का उछाल था। उसके बाद कल मंगलवार को जब हमने गैप वीकेंड के बाद ट्रेड रिज्यूम करा तो बढ़िया गैप अप मिला, कंसोलिडेशन देखने को मिला और फाइनली सेकेंड हाफ में तेजी और तूल पकड़ती हुई नजर आई। 300 साढ़े 300 अंकों का उछाल। और जरा वो निफ्टी की मैपिंग दिखाइएगा तो इन दोनों दिनों की हाईलाइट है जिस तरह से डीआईआई एग्रेसिवली इस समय फाइनेंशियल ईयर की क्लोजिंग में बाइंग कर रहे हैं। तो फ्राइडे को 1700 करोड़ रुपए की, उसके ऊपर कल 2200 करोड़ रुपए के आसपास की बाइंग होती हुई। और इनफैक्ट कल की क्लोजिंग पे आपने कई सारे स्टॉक्स को बड़ा मूव करता हुआ देखा होगा कैश मार्केट के। वो शायद एक क्लियर साइन है फाइनेंशियल ईयर के एंड में आते आते एनएवीज प्रॉप अप करने की तैयारी। तो कैश है म्यूचुअल फंड्स के पास, इस समय झोंका जा रहा है और उसका इंपैक्ट देखिए आपको 2 दिनों से भारतीय बाजारों में देखने को मिल रहा है। और कल का इंट्राडे चार्ट दिखाइएगा। फाइनली हमने दिन के हाईस के करीब 14,850 के जोन्स पे क्लोजिंग दी है ट्यूसडे के सेशन में। और जहां तक संकेतों की बात है, आज की ट्रेडिंग सेशन के लिए, आज के पेनल्टीमेट सेशन के लिए एक्सपायरी से पहले अमेरिकन मार्केट्स में रिकॉर्ड उच्चतम स्तरों पर जाने के बाद थोड़े से ठंडे पड़े हैं वहां के बाजार। तो आपकी स्क्रीन पर अक्रॉस द बोर्ड फ्लैट से 1/3% का दबाव था। क्विकली तब और अब एक बार स्क्रीन पर आ जाएगा। हम डाइजेस्ट करके गए थे 60 पॉइंट की तेजी, हुआ दरअसल 100 पॉइंट का दबाव डाउ में। और डाउ फ्यूचर्स लेकिन दिखा रहे हैं आज 50-60 पॉइंट ऊपर कामकाज होता हुआ नजर आएगा। तो मोटा मोटी जो डाइजेस्ट कर रहा था इक्विटी मार्केट के लिहाज से सिमिलर क्यूज हैं। अच्छा, उसके नीचे इंपॉर्टेंट है डॉलर इंडेक्स इंच अप कर रहा है 93 के ऊपर, बढ़िया कंसोलिडेट करता हुआ नजर आएगा। इस पे नजर रखनी, हालांकि कल भी उछल रहा था लेकिन भारतीय बाजार दिन के हाईस पे जाके बंद हुए। जब बहाना ढूंढना होता है तो अब देखा जाता है सब चीजें, लेकिन फिर भी नजर रखनी चाहिए। यूएस बॉन्ड यील्ड्स अभी भी 1.7 के ऊपर कंसोलिडेट कर रही है। हालांकि कल जहां छोड़ा था वहां से कुछ कूल ऑफ होती हुई नजर आई है और शायद इसीलिए आप देख रहे हैं एजीएक्स निफ्टी आज के सेशन के लिए हल्के हरे अपटिक्स के साथ, हल्की मजबूती के साथ शुरुआत होने के इंडिकेशंस देता हुआ। तो ये था हाल, लेकिन हुआ क्या समझेंगे नीरज वाजपेयी से बगल में स्टूडियोज में बैठे हैं। वीरू समझाएंगे आज के सेशन को कैसे अप्रोच करना है, स्ट्रैटेजी क्या होगी, और हर्षदा बताएंगे आज के तमाम इंपॉर्टेंट स्टॉक्स इन न्यूज। नीरज जी क्या चल रहा है यूएस में? यूएस में बिकवाली चल रही है।
क्यों? वो अभी भी वो हेज फंड का इम्पैक्ट है, वो खत्म हुई ना कहानी में? ने वो कहानी तो लिमिटेड है, हालांकि लोग अभी असेस कर रहे हैं कि किसको हाँ, कितना पढ़ रहा था मैं, नुकसान $6 बिलियन का शायद बैंकों को लॉसेस हो टोटल हो। सकता है। जो नमूरा के सीईओ साहब थे पहले ही साल में बेचारे फंस गए इतने बुरे। एनीवे, मतलब उन्होंने इसी साल सीईओ पद संभाला था, संभाला था, अभी पूरा ही होने वाला था कि इतना बड़ा कांड हो गया। तो दो चीजें ध्यान रखिए, अमेरिका में कल बॉन्ड यील्ड एक समय 1.77 तक गई थी, हालांकि फिर बाद में नीचे आके 1.72 के आसपास अभी भी है, लेकिन वो एक दिक्कत है वहाँ पे। तो एक ट्रिगर वो ध्यान रखना चाहिए कि उसकी वजह से मार्केट में ऊपरी लेवल पे काफ़ी प्रेशर बना और टेक स्टॉक्स में जो काफ़ी बढ़े थे वहाँ से उनमें अच्छी खासी मुनाफा वसूली देखने को मिली। क्रूड ऑयल 65 के आसपास अभी भी हॉवर कर रहा है। आज या कल में उनकी बैठक का जो फैसला आएगा तो पता लगेगा कि स्टेटस को है या प्रोडक्शन इंक्रीज किया गया। संभावना बहुत कम है कि इंक्रीज होगा, स्टेटस को या इवन कट भी हो सकता है। तो क्रूड को उस लिहाज से देखना चाहिए। और तीसरी जो महत्वपूर्ण बात है, और कि एक हमने आपको बहुत पहले जिक्र किया था कि एक बहुत बड़ा पैकेज और आने की तैयारी है। आज इसकी ब्रीफिंग है। हाँ, इंफ्रा पे फोकस, जॉब क्रिएशन पे फोकस। एग्जैक्टली, पूरा जो अमेरिका का जो पूरा ढांचा है उसको चेंज किया जाएगा। $3 ट्रिलियन के उसमें खर्च किए जाएंगे। उसमें खास तौर पे जो रिन्यूएबल एनर्जी है उस पर फोकस होगा, रोड्स पे फोकस होगा, ब्रिजेस पे फोकस होगा। मतलब न्यू अमेरिका जो बनाने की तैयारी है वो ये है, क्योंकि चाइना से टफ कंपटीशन है उनके सामने इस सेगमेंट में। रोड्स पे तो एमपी से शिवराज सिंह चौहान जब गए थे वहां पे तो उन्होंने कहा था उससे एमपी के बेटर रोड्स है। बेहतर हैं हाँ, अमेरिका तो अब से। वो एमपी को कंपटीशन है। भोपाल से अच्छी रोड सब न्यूयॉर्क में बनेगी। तो वो एक चैलेंज है, तो उसमें काफी पैसा आने वाला है। तो बाजार को उससे थोड़ा उत्साह, एक तरीके से इसको भी आप स्टिमुलस मान के चले, क्योंकि बहुत पैसा खर्च होने वाला है और ये सबसे बड़ा टेस्ट है। लेकिन इसी के साथ जो इम्प्लाइड एम्बेडेड प्रॉब्लम है वो ये कि शायद इसी के साथ वो अपने टैक्सेशन का प्लान न घोषित कर दें कि 21 से बढ़ा के 28% वो कर दें और वेल्थ टैक्स लगा दें। तो ये सब अगर नहीं आता है तो बाजार बहुत खुश होगा। अगर उसी के साथ उन्होंने ये भी कर दिया कि $3 ट्रिलियन की वसूली इसके जरिए करेंगे, देन प्रॉब्लम है। तो लोगों की नजरें उसी बनी रहेंगी, क्या आज अनाउंसमेंट होता है, ब्रीफिंग आज करेंगे। ठीक है, तो आज वो बाइडेन साहब का इंफ्रा और जॉब प्रपोजल्स वाला प्लान अनवेल होगा। कई लोग कह रहे हैं $3 से $4 ट्रिलियन का। हाँ, इसके बाद वो लेंदी नेगोशिएशंस होने वो बात अलग, लेकिन आज कीनली। अच्छा, इसीलिए डाउ फ्यूचर्स ऊपर है, या फिर आज मैं ऑफिस आ रहा था, देखा लुल्लू लेमन के अमेरिका में नतीजा है तो इसलिए तो आपने बताया नहीं लुल्लू लेमन के नतीजा है। तो मैं जब आया तो हमारे अमेरिकन काउंटर पार्ट में चला था लुल्लू लेमन के नतीजे। अच्छा, ये वैसे मजा आशीष, बहुत ही प्रोमिनेंट ब्रांड है। नतीजा आया थी, नीरज जी ने इतना देखिए, इतना हर्षदा बता रही, बहुत ही प्रोमिनेंट ब्रांड है। अभी तक खरीद नहीं रहे ना। तो ठीक है, ये ग्लोबली मूड माहौल, लेकिन अब अप्रोच कैसे करना है। कल गजब का मूव आया है भारतीय बाजारों में, मेरे ख्याल से ऑन द वे अपसाइड सबको सरप्राइज करा होगा जिस तरह से मोमेंटम हमने गैदर करा। वीरू, अच्छा सेशन, बढ़िया मूव्स, लेकिन आज किस तरह का ब्रेसअप करना है, आज क्या तैयारी करनी है, डेटा पॉइंट दरअसल क्या सजेस्ट कर रहे हैं? आशीष, गुड मॉर्निंग। देखिए आशीष, कल बॉन्ड यील्ड और साथ ही साथ डाउ फ्यूचर्स और डॉलर इंडेक्स के बावजूद मार्केट ने ओपनिंग के वक्त शुरू में एक मैसेज दिया था कि मैं उस क्लस्टर के ऊपर खुलने और टिकने को तैयार हूं जो कि इंपॉर्टेंट है फॉर द डे। निफ्टी पे जिस प्रकार से आईटी से, जिस प्रकार से फार्मा से, जिस प्रकार से अगर आप देखें दूसरे सेक्टर से मदद मिली, खुला, और वो जो 70 पॉइंट का जोन था 14,550 और 620, 620 वाज 50 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज। निफ्टी का चार्ट लिखा, ये प्लीज एक बार वहां पे आया, टिका और वहां से स्ट्रॉन्ग पुल बैक दिया। पुल बैक में आशीष इसने सब कुछ पार किया। इसने 50 डे पे सपोर्ट लिया, फिर 10 डे पार किया, फिर फॉलिंग 20 डे पार किया और डे हाई पे क्लोजिंग थी। आज की अप्रोच देखिए, आज करना क्या है। देखिए आशीष, आज हमारे पास एफआईएस की कैश की फिगर है, डेरिवेटिव्स की फिगर नहीं है, एनएससी ने प्रोवाइड ही नहीं कराई है, अब तक वो फिगर्स नहीं आई हैं। एफआईएस और डीआईएस की कैश के बाय के आंकड़े हैं। इंपॉर्टेंट क्या है, आज के ऑप्शन स्टेट्स में आशीष सबसे बड़ा कॉल राइटर जहां पर इस वीकली डेटा में प्लेस्ड है वो है 15,000 की कॉल, और नीचे कहां पर पुट ऑप्शन और पुट राइटर्स बैठे हुए हैं वो है 14,700 की पुट। आज के लिए आशीष करना यह है कि कल के लॉन्ग्स को होल्ड करें। आपको एज पर द कॉल स्टेट्स ऊपर की तरफ 14,968 मिल सकता है और इवन 15,010 भी मिल सकता है, लेकिन मैं 968 पे ज्यादा फोकस करूंगा। और आपको डिप को भी बाय करना है। क्यों?
क्योंकि 715 771 आपका एक बहुत स्ट्रॉन्ग ऑप्शन बेस है और आपको कोई भी डिप मिले टुवर्ड्स 755 740 20 डीमा तक की कोई भी डिप मिले आप उसको भी बाय कीजिए, लेकिन क्लस्टर ट्रेड करने का है 750 और ऊपर 968। क्रिटिकल क्या है, कल निफ्टी जब 50 डीमा पे सपोर्ट लेकर सारे एवरेजेस पार करने में लगा था, बैंक निफ्टी भी चला, लेकिन बैंक निफ्टी एक पायदान से वापस आ गया। वो क्या था? 34,000। वो कॉल राइटर्स का सबसे बड़ा क्लस्टर है आशीष। और एक और चीज इंपॉर्टेंट है, वो है आपका निफ्टी बैंक का एग्जैक्टली 50 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज। वो कल का हाई जो है वो 50 डे में है, लेकिन याद रखिएगा 33,500 पे बड़ा पुट राइटर प्लेस्ड है। तो आपको क्या करना है, कल के बाय और आज के फ्रेश बाय कर सकते हैं आप। टिल द टाइम हम 33,500 के ऊपर मेंटेन करते हैं, लेकिन ऊपर की तरफ याद रखिएगा बड़ा पार्ट, बड़ा क्रिटिकल पॉइंट ये होगा कि 34,000 और 34,050 को आप कैसे निकालते हैं। याद रखिए 34050 ये आशीष निकलता है तो हम जा सकते हैं 34,375, यानी 50 डेमा के ऊपर फॉलिंग 20 डेमा का जोन। तो आप 375 बेस्ट केस में भी मान सकते हैं। आज का सबसे क्रिटिकल पार्ट होगा बैंक निफ्टी का 34,000 के ऊपर ट्रेवल करना। आशीष, तो ये स्ट्रेटजी आती हुई आप लोग की स्क्रीन्स पर गजब का सेशन था। इंपॉर्टेंट लेवल्स वीरू जो मेंशन करें उनको आप ध्यान दीजिएगा। आज के ट्रेडिंग बेट्स, क्वांटिफाई कैपिटल कह रहा है इन्फोसिस खरीदने की तैयारी करिए 1500। कल क्या गजब आईटी में मूव आया। अब रुपया कमजोर हो रहा है, उसका फायदा होगा। दूसरे नंबर्स आने की शुरुआत होने वाली है बस 1-2 हफ्ते के अंदर। 31 हो गया, 2 हफ्ते के अंदर सारे रिजल्ट्स की शुरुआत हो जाएगी। उससे पहले आप देखिए कि अब बाइंग आ रही है। अब 1500 की तैयारी कर लीजिए इन्फोसिस पे। कोटक सिक्योरिटीज कह रहे हैं भाई आईसीआईसीआई बैंक भी खरीदना है। 610 के टारगेट्स यहां पर हैं। और मोतीलाल ओसवाल फाइनेंशियल सर्विसेज का कॉल है टाटा स्टील खरीदें, 825 के टारगेट्स। इन्फोसिस चलेगा, आईसीआईसीआई बैंक चलेगा, टाटा स्टील चलेगा। तो फर्दर लेग्स हैं कल के अप मूव्स के, ये बड़ा क्लियर है एक्सपर्ट्स के, एटलीस्ट वो ट्रेडिंग बेट्स को देखते हुए। लेकिन अब क्विकली समझ लिया जाए आज के इंपॉर्टेंट स्टॉक्स इन न्यूज। हर्षदा, गुड मॉर्निंग, बताएं। मॉर्निंग आशीष। तो आज ऑटो कंपनियों पर नजरें रहेंगी, क्योंकि जो अपडेट निकल कर आ रहा है कमर्शियल गाड़ियों पर, जो नई गाड़ियां आप खरीदेंगे उस पर रोड टैक्स में 15% और प्राइवेट गाड़ियों पर 25% तक का डिस्काउंट मिलने वाला है। तो एक बहुत बड़ा रिलीफ होगा। तो कमर्शियल व्हीकल प्लेस पर आपकी नजरें होंगी। आप अशोक लेलैंड जैसे स्टॉक पर नजर रखिए, टाटा मोटर्स, आयशर मोटर्स, इन सब पर नजर रखिएगा। और ऑफ कोर्स पैसेंजर व्हीकल्स भी रेडार पर आज रहेंगे। तो ये पूरा स्पेस है जो आज फिर फोकस में रहेगा। स्क्रैपेज पॉलिसी के ड्राफ्ट का जो अपडेट निकल कर आया है, इसी के साथ आईडीएफसी फर्स्ट भी रेडार पर आज रहने वाला है, क्योंकि क्यूआईपी का प्राइस तय किया गया है करीब 60 रुपए 37 पैसे प्रति शेयर पर। दरअसल कंपनी क्यूआईपी रेस कर रही है। 3,000 करोड़ रुपए जुटाने की अनुमति बोर्ड ने दे दी है। 3.5% के प्रीमियम पर याद रखिएगा ये क्यूआईपी आ रहा है। कल स्टॉक करीब 58 रुपए 25 पैसे पर जाकर टिका था और बैंक ने कहा है कि 5% और तक का डिस्काउंट दे सकते हैं। तो ईदर वेज आईडीएफसी फर्स्ट आज रेडार पर रहेगा। और इस क्यूआईपी की चर्चा काफी समय से चल रही है। फाइनली वो प्राइसिंग आई है और अमाउंट निकल कर आया है। दूसरी तरफ डॉक्टर रेड्डीज, जैसे हमने आपको सबसे पहले बताया था सीएनबीसी आवाज पर कि स्पुतनिक वी की इमरजेंसी इस्तेमाल के लिए जल्द से जल्द मंजूरी मिल सकती है। माना यही जा रहा है कि एसईसी की बैठक में ये मंजूरी मिलती हुई दिखाई देगी और ये कल बैठक होने वाली है, उससे ठीक पहले आज ये स्टॉक रेडार पर रहने वाला है। करीब कल 2.5% तक की तेजी देखने को मिली जरूर थी। टीसीएस एक और कंपनी जो रेडार पर रहेगी, क्योंकि यूके की नेशन वाइड बिल्डिंग सोसाइटी के साथ इन्होंने एक पार्टनरशिप रिन्यू किया है। ये बड़े ऑर्डर्स है दरअसल टीसीएस के जो खेमे में पहले से थे, तो वो भी स्टॉक रेडार पर रखिएगा। केएनआर कंस्ट्रक्शन के लिए दरअसल एक अपडेट ये निकल कर आया है। 2,367 करोड़ का मेरे ख्याल में वो ऑर्डर है। 6 लेनिंग करनी है एक पर्टिकुलर बाईपास की। 30 सालों तक इसे ऑपरेट और मेंटेन करने का जिम्मा केएनआर कंस्ट्रक्शन के हाथ आता हुआ दिखाई देगा। तो धीरे धीरे करके हमने ये नोटिस किया है कि केएनआर के हाथ बड़े ऑर्डर्स लगते हुए दिखाई दिए हैं और ओवरऑल इनकी ऑर्डर बुक फिर इस पर्टिकुलर फाइनेंशियल ईयर में काफी मजबूत है। तो ये एक और फिलहाल प्रोजेक्ट जिसके तहत ये स्टॉक आज रेडार पर रहेगा। ओके, तो तमाम ये स्टॉक्स हैं जो आज रडार पर रखिएगा। लुलू लेमन के नतीजों के चलते अपैरल मैन्युफैक्चरर्स रडार पर Exactly. और अच्छा, आपको हसन जहांगीर का हवा है हवा हाँ, याद बिल्कुल याद है, पाकिस्तान वाला। हाँ, और वीरू वो नुक्कड़, वो सब सीरियल दूरदर्शन के जमाने के याद है आपको? खोपड़ी था जिसमें एक मालगुड़ी डेज, नुक्कड़, है ना वीरू?
तो आप दोनों की उम्र 45 साल हो चुकी है। कल से आप लोग को स्वामी, वैक्सीनेशन मालगुडी करनी है, का आपके लिए जुगाड़ लगाई गई अच्छा, इस नोट पर क्विकली एक काम करते हैं, छोटा सा ब्रेक के उस पार आज की कमोडिटी और करेंसी मार्केट्स की स्ट्रैटेजीज और एक क्विक ग्लोबल मार्केट चेक। अब अपने निवेश को दोगुना करें। हाँ, दोगुना मुथूट मिनी NCD के साथ। Avail schemes where you can get up to 10.25% per annum interest for your investment. Investors should carefully read the prospectus dated March 25, 2021 and refer to risk factors on page 15 before making an investment decision. वायरस गार्ड वाला प्लाई लाया हूँ घर। अब फर्नीचर बनाने में नो मोर डर। What a डफर। ऊपर के खतरे का टेंशन तो गोल, अंदर के खतरे से बचाएगा कौन? मजा आ गया। अंदर का खतरा। अधिकतर प्लाईवुड से फॉर्मेलिन गैस का एमिशन होता है जो सेहत के लिए हानिकारक है। फर्नीचर बनाए सिर्फ ग्रीन प्लाई से, जो लाया है इंडिया का पहला जीरो एमिशन प्लाई। जीरो चुनो, खुल के सांस लो। Biggest lesson that we've all learned from this pandemic is that black swan events that we thought would happen once in every 100 years seems to happen very soon, and organizations have to become a lot more risk conscious and prepare for these events than they were in the past. घर पेंट की सोच रहे हैं पर बजट की चिंता सताए? पेश है स्वागत शाइन एक्सटीरियर बाहरी दीवारों के लिए और स्वागत शाइन इंटीरियर अंदरूनी दीवारों के लिए। बजट में समाए, घर चमकाए। बाय SD पेंट्स, वैल्यूज बियॉन्ड कलर्स। अगर रिटायरमेंट से पहले बच्चों को सेटल करना हो और दुनिया की सैर करनी हो तो आज ही SMC से बात करो। SMC, money wise, be wise. Investment in securities market are subject to market risks. Read all the related documents carefully before investing. वायरस गार्ड वाला प्लाई लाया हूँ घर। अब फर्नीचर बनाने में नो मोर डर। What a डफर। ऊपर के खतरे का टेंशन तो गोल, अंदर के खतरे से बचाएगा कौन? मजा आ गया। अंदर का खतरा। अधिकतर प्लाईवुड से फॉर्मेलिन गैस का एमिशन होता है जो सेहत के लिए हानिकारक है। फर्नीचर बनाए सिर्फ ग्रीन प्लाई से, जो लाया है इंडिया का पहला जीरो एमिशन प्लाई। जीरो चुनो, खुल के सांस लो। चलिए, ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। कमोडिटी करेंसी मार्केट्स की स्ट्रैटेजी जो है वो पृथ्वी फिनमार्ट की तरफ से आई हैं। वो आपकी स्क्रीन्स पर आएंगी, नोट डाउन करिएगा। कच्चे तेल में खरीदारी करने का कॉल है और ध्यान रखिएगा कच्चा तेल खबरों में है, क्योंकि थर्सडे को यानी कि कल ओपेक प्लस की ऑल इंपॉर्टेंट फिर से मीट है। प्रोडक्शन को लेकर क्या कॉल लिया जाता है, उससे पहले कच्चा तेल तेजी पकड़ रहा है, इसीलिए शायद खरीदारी करने का कॉल। बाकी की स्ट्रैटेजीज आप लोग की स्क्रीन्स पर। SGX निफ्टी ने शुरुआती बढ़त गवाई है, एकदम फ्लैटिश नोट पे समय कामकाज होता हुआ कल के गजब के मूव के बाद। और हमें कुछ वेरिएबल्स पे खास तौर पे और इस समय तो डॉलर इंडेक्स पे बहुत ज्यादा पैनी नजर रखनी है, क्योंकि उसका उछलना बेसिकली लॉजिकली ये होता है कि इवेंचुअली इमर्जिंग मार्केट्स में जो फ्लोज आ रहे हैं वो टेपर डाउन होंगे, इसीलिए थोड़े से कंसर्न्स आते हैं। खैर अभी तक ऐसा कोई कंसर्न है नहीं, लेकिन हाँ, डॉलर इंडेक्स बार बार इसलिए रिविजिट कर रहा हूं क्योंकि 93 के ऊपर बढ़िया कंसोलिडेशन इस समय देखने को मिलेगा। इस नोट पर एक काम करते हैं, आज के मॉर्निंग कॉल में इतना ही। ब्रेक ले रहा हूं, ब्रेक के उस पार स्टॉक 2020। नमस्कार।